हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एसयू साइंस सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशिया एशिया महाद्वीप को पढ़ रहे थे और हमने एशिया महाद्वीप के बारे में पार्ट वन में बहुत कुछ देखा भी था। ठीक है, उसके पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, ये सब चीजें हमने देखी थी। जैसा कि ये वर्ल्ड मैप का ही सीरीज है, वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम लोगों ने पार्ट वन हम लोग कवर कर रहे हैं एशिया को, और इसके बारे में हम लोग और भी चीज जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट वन आपको पढ़ा दिया। जो लोग पार्ट वन नहीं पढ़े हैं एक बार देख लीजिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन आपको दिया है मैंने। ठीक है, अच्छे अच्छे बुक में नहीं मिलेगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, जैसा कि हम लोग जो इसका बचा हुआ पार्ट है, देखिए हमने प्रमुख जल संधियां ही पढ़ लिया था। कौन सी जल संधि कहां पर है, कौन सी जल संधि कहां पर है, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, पाक जल संधि, फार्मोसा जल संधि, ये सब हमने देखा था। और देखो सुंदर जल संधि, ये सब हमने देख लिया। ये सब एशिया के हैं। ठीक है, और बेरिंग सागर किस सागर से जुड़ा है, किस महासागर का भाग है, कोष्ठक सागर किस महासागर का भाग है, ये सब देख लिया था हमने। ये मरुस्थल देखिए, ये मरुस्थल के बारे में हमने अच्छे डिस्कशन किया था। थार मरुस्थल कहाँ है, भारत में है। ठीक है, थार मरुस्थल और हाल मरुस्थल, गोई मरुस्थल, काला मरुस्थल। ठीक है, ये सब बताया था मैंने आप लोगों को। और ये जापान का शहर कौन सा है, जापान का शहर ओसाका नगर को जापान का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर कहाँ किसे कहते हैं, जहां पर सूती वस्त्रों की ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। सर्वाधिक सूत वस्त्र के कारखाने चीन में है। इसके संघाई शहर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कोबा शहर जापान, मतलब कोबा शहर कहाँ है, जापान का है। इसे खिलौनों का नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है भाई, अभी यही से पढ़ना था। एशिया में कृषि, एशिया में कृषि के बारे में हमें स्टडी करना था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विश्व में सर्वप्रथम कृषि एशिया में प्रारंभ हुई। यहाँ की 60% आबादी कृषि पर ही क्या है, निर्भर है। विश्व में सर्वप्रथम कृषि एशिया में ही प्रारंभ हुई। ठीक है, और 60% आबादी हमारे क्या है, पर निर्भर है। एशिया में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है, भारत में है। सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ है भाई, भारत में है। कजाकिस्तान में स्टेपिस घास के मैदान क्षेत्र को एशिया की रोटी भी कहता है। भाई कजाकिस्तान में स्टेपिस घास के मैदान है। अब भाई ठंडा प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, गेहूं ज्यादा उत्पादन होगा, इसे एशिया की रोटी भी कहा जाता है। इंडोनेशिया इंडोनेशिया के मलक्का द्वीप को मसालों का द्वीप कहता है। इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप, मलक्का द्वीप को मसालों का द्वीप कहते हैं। उज्बेकिस्तान में कपास की अधिकता के कारण इसे कपास का बोरा कहा जाता है। भाई कहां पर, उज्बेकिस्तान में कपास अधिक होने का इसे कपास का बोरा कहा जाता है। आगे देखिए इंडोनेशिया कृषि के नाम, या हुमा या लद्दाख कहते हैं, श्रीलंका को चिन्ना कहते हैं कृषि का नाम, म्यांमार में टोंगिया कहते हैं, तोमियो कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं, थाईलैंड को तमराई कहते हैं, कुमिंग को उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि कहते हैं, राजस्थान में बालरा कहा जाता है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक चावल उत्पादन किए जाते हैं। चीन को चावल का कटोरा कहता है चीन को। भारत विश्व में चावल का उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। और चावल में सबसे नंबर वन पे कौन है, चाइना है। क्या है, चाइना है। उसके बाद क्या है, इंडिया है। इसके प्रोडक्शन में, चावल के प्रोडक्शन में, चावल के प्रोडक्शन चीन को इसलिए क्या कहते, चावल का कटोरा कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन दूसरा स्थान रखता है भारत। अमेरिका सर्वाधिक मक्का उत्पादित करता है, अमेरिका तो सबसे अधिक करता है भाई, सबसे अधिक मक्का। उसके बाद चाय भारत और श्रीलंका में है। गन्ना जो है ब्राजील और भारत में है। दूध भारत और बांग्लादेश में। टर्की फलों का स्वर्ग कहते हैं इसे तुर्की को। और रेशम सबसे उत्पादन होता है चीन में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये सब आप लोग को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखिए, एशिया में खनिज उत्पादन। खनिज तेल एशिया में कहाँ है? ईरान में, रूस में, सऊदी अरब में है। कोयला, कोयला जो है चीन उत्पादन, चीन इसका प्रथम उत्पादन है कोयले में। और रूस क्या है? इसका भंडार इसके पास ज्यादा है। इसके बाद आते हैं टीन। टीन के बारे में सबसे उत्पादन का चीन हो जाएगा और भारत। टीन का सबसे उत्पादन चीन और भारत करते हैं भाई, ठीक है। और सोना चांदी अधिक से अधिक रूस के क्षेत्र में है। विभिन्न देशों को अपना रत्नों का द्वीप किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। रत्नों का द्वीप किसे कहते हैं? श्रीलंका को। मूंगों के द्वीपों का देश मालदीव, मूंगे के द्वीपों का देश मालदीव को कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार क्या है? तुर्की है। एशिया की नाड़ी कौन है? मंगोलिया है। उगते हुए सूरज का देश जापान है। और पैगोडो का देश कौन है? म्यांमार है। पैगोडो देश किसे बोलते हैं? म्यांमार को बोलते हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना ट्रेंच है। रूस का बारखोयास विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है। रूस का बारखोयास विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है भाई? हमारे भारत में है। वो कौन है? मासिन राम है, मेघालय में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग टूवी मैड्रिड रेलवे मार्ग है। विश्व का सबसे रेल मार्ग कौन है? टूवी मैड्रिड रेलवे मार्ग है। रेल मार्ग 21वीं शताब्दी का सिल्क रेल मार्ग कहा जाता है। रेल मार्ग को क्या कहते हैं? 21वीं शताब्दी का सिल्क रेल मार्ग कहते हैं। तो विश्व के 8 देशों से क्या करता है? गुजरता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये रूस के मॉस्को से जापान के वास्को व्लादिवोस्टोक तक जाता है। देखिए, ये रूस का कौन सा विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग है भाई, है। और ये रूस के मॉस्को से होकर जापान के व्लादिवोस्टोक तक जाता भाई। अब ये देख लीजिए, वो रहा एशिया बारे में संपूर्ण जानकारी। यहाँ पर्वतों पहाड़ों के बारे में देख लेते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये देखिए, ये रहा पामीर का घाट, ठीक है। ये भारत है। भारत के ऊपर पामीर का घाट है। ये हिंदकुश पर्वत है, ठीक है। ये हिंदकुश पर्वत है। ये सुलेमान पर्वत है, किरथर की पहाड़ियां हैं। ये पाकिस्तान में है, हो गया। ये अनातलाइन पर्वत है, कुल्लून पर्वत है, काराकोरम दिया गया आपका यहाँ पर, हो गया। कुल्लून पर्वत है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका नॉनसान है, अल्ताई पर्वत है, हो गया। यामलेन है, वो एलिन पर्वत। ये सब पर्वत हो, देखिए पेपर में आता है कौन सा पर्वत किस देश में है। एल्बुस पर्वत दिया गया है यहाँ पर, जैग्रोस पर्वत दिया गया है, आर्मेनियाई नॉर्थ टॉरस पर्वत, क्या ट्रांटिंग और काकेकस पर्वत दिया गया है, ठीक है। अगला है स्टोनोथाय बॉय पर्वत है, बॉय। अराकान योमा पर्वत आपका यहाँ से मिल जाएगा। ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। सिंगलिंग शान पर्वत जो है कहाँ पे? शान का काराशान पर्वत है। ये सब पर्वत जो है बरखोयास, बरखोयास पर्वत आपको कहाँ पड़ेगा? रूस में। देखिए बारखोयास पर्वत है, ये बारखोयास, स्टोनसाय है, चिराकी है, अनादिर, सब ईदान काल, ये सब पर्वत दिया गया है, हो गया। ये सब पर्वत एशिया के ही पर्वत है, अलग अलग देशों के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया कौन से पठार है, कौन से दक्षिणी भाग है। ये प्रायद्वीपीय भारत आपका है। प्रदेश का क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये नादिर के मैदान का है, उत्तर के मैदान भी कह सकते हैं। ये पठारी भाग जो दिए गए हैं, ये पठारी भाग है। सब सब जितने लाइंस खड़े लाइंस हैं, ये सब पठारी भाग है, ठीक है। ये पर्वत पठार दिया गया है यहाँ पर, ये दक्षिणी है, ठीक है। ये सब भाग दिया गया यहाँ पर। जैसा कि मैप में मैंने बताया था कि आपको पता चलना चाहिए कौन सा देश कहां पर है, ठीक है। कंट्री आपको पता होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो मैप है, ये जो दिया गया है आपको मैप, ये भौगोलिक मैप है, ठीक है। जो जो ग्रीन भाग है
ये मैदानी भाग है आपके, ये उत्तर का विशाल मैदान है। ओके, और जो थोड़े हल्के से पीले है वो पठारीय भाग है। क्या है वो? पठारीय भाग है। चाइना देखिए, ये जो आपका दिया गया ये पूरी तरह पर्वतीय भाग है, ये नहीं, अधिक से अधिक पठारी भाग है, जो ऊंचा भाग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये लाल सागर है। ये कौन सा सागर है? लाल सागर है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगा, करीब 50-100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का एक सेट लाऊंगा, जिससे पूरा एशिया के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन साथ रहेगी। ये फारस की खाड़ी है आपका दिया गया है, ठीक है, ये फारस की खाड़ी है, और ये आपका लाल सागर दिया गया है यहाँ पर। यहीं पे बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब संधि है। ये एल्बुर्ज जल संधि है। क्या? एल्बुर्ज नहीं है, इसे बोलते हैं आपका, ठीक है, वो जो है इसे बोलते हैं हम गल्फ ऑफ, एक सेकंड इसको देख लीजिए आप तब तक। ये है मलक्का, ठीक है, ये है मलक्का। यहाँ पर देखिए, ये जो सुमात्रा है और ये मलक्का इसी का भाग है। ये मलेशिया वाला भाग है आपका, ओके, और यहाँ से हम मलक्का जल संधि पड़ती है। ये कौन सा है? मलक्का जल संधि आपका। तो एशिया का 1/3 व्यापार यहीं से होता है आपका। देखिए दोस्तों, ये रहा है आपका एशिया का जो मैप मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मैंने दे दिया है। लेकिन हम अगले वीडियो में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे इसको डिस्कस, एशिया के बारे में पूरी जानकारी हम लोग रखेंगे। देखिए, इसका नाम जो भी मैंने बताया था एल्बुर्ज जल संधि, क्या है? एल्बुर्ज नहीं, ऑरमुज, क्या बोलते हैं? ऑरमुज, ऑरमुज जल संधि, ऑरमुज जल संधि है। कौन सा है? ऑरमुज जल संधि, ठीक है। ये फारस की खाड़ी है, ठीक है, फारस की खाड़ी है, और ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी और फारस की खाड़ी जो कौन जोड़ता है? ऑरमुज की जल संधि जोड़ती है। ये सब बात मैंने बता दिया था आप लोग को, चाइना बारे में सब मैंने बात बता दिया। अब हम लोग इसके एशिया के एक एक पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग नॉर्थ ईस्ट एशिया के बारे में बात करेंगे, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करेंगे, वेस्ट ईस्ट एशिया के बारे में बात करेंगे, कंट्री है, अलग अलग हम चैप्टर निकाल के बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को जो पढ़ाया समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए नमस्कार।